तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टेंस के अंदर जितने भी आप बातें होते हैं ना, मैं वो सारे बातें को क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेंस तो पढ़ते हैं और वो टेंस का जो होते हैं उन प्रकार जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर वगैरह ये नहीं जान पाते हैं, मतलब रटते हैं तो रटने से क्या होती है, याद नहीं होती है। परंतु मैं जो हूँ एक ही पेज के अंदर वो सारी बातों को मैंने कवर कर आज उन सभी बातों को क्लियर करने जा रहा हूँ। बस एक पेज आपको इस तरह से रखना है और इनके अंदर सारे बात को स्ट्रक्चर, उनके पहचान के नियम क्या है, ये इस पेज के अंदर ही आपको हम समझा देंगे। जैसे यहाँ पे है टेंस। टेंस जो है, टेंस है क्या, तो कहते हैं जिससे कार्य की समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। मतलब ये हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते तो उनकी जो जानकारी मिलती है उनके समय का, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं। कोई भी काम करो उनके समय के, नहीं कि वो किस स्थिति में काम चल रही है, तो उसे टेंस कहते हैं। अब जो है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जो हम टेंस पढ़ते हैं वो 3 तरह के पढ़ते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिन्हें हम भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल बोलो। अब है कि तो प्रेजेंट टेंस है क्या, प्रेजेंट टेंस है क्या, मैंने भी टेंस पढ़ा, यानी कि काल मैंने पढ़ा, उनसे समय की जानकारी मिलती है। तो समय कौन से समय चले, किस स्थिति में, तो हमको ये 3 टेंस के अंदर फिर पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल क्या, तो वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब ये अभी हम जो काम कर रहे हैं इस कार्य के समय के बारे में हमको पता चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। थोड़ा जैसे भी इससे पहले मैंने कुछ बोला था वो सारे पास्ट में चला गया, अब कुछ करने वाला हूँ, कुछ बोलने वाला हूँ, वो गया फ्यूचर टेंस में। मतलब प्रेजेंट टेंस से आपको वर्तमान समय में जो कुछ भी क्रियाएं हो रहे हैं उनका बोध कराता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इनका सिंपल जो है पहचान का नियम, इनके अगर कोई ऐसे वाक्य हैं, सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो उसके अंत में क्या होगा, है, हूँ है, इसी तरह आदि लगा रहेंगे। और सभी अगर इस तरह से उनके अंत में लगा हुआ है वाक्य के अंत में, तो आप समझिए कि ये मेरा क्या है, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में। ये पहचान का नियम, अंत में है, हूँ है, ही है, ये लगा रहेंगे। अब आते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस क्या है, भूतकाल, मतलब जो बीत गया। वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता, थी, थे आदि शब्द आते हैं। मतलब ये इनके अंत में जो है ना, इनके पहचान का नियम है, कोई सेंटेंस तक वो दिया रहे उसके अंत में जो है था रहेगा, थी रहेगी, थे रहेंगे आदि, ये सभी बातें क्या होती है उसमें आपको देखने को मिलता है। अगर ये सब आपको सेंटेंस में अंत में, तो आप समझिए कि वो पास्ट में है, ये इसका पहचान का नियम है, ठीक है ना। और ये हमारे क्या कहते हैं, भूतकाल में जो भी काम होते हैं उनके समय की हमको जानकारी देती है, पास्ट टेंस है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस क्या है, अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं, वह टेंस जो भविष्य काल का बोध कराता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। मतलब ये इनमें भविष्य में होने वाली
कार्य के अंदर जो घटनाएं उनकी उनके समय में जो कि उस समय में क्या चल रहा होगा उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। यानी कि हमें फ्यूचर टेंस से भविष्य में होने वाली घटनाओं के समय के बारे में हम क्या करते हैं, हमको पता चलता है, हमको उनसे ज्ञान मिलती है फ्यूचर टेंस से। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सब हमको जानकारी देती है। इसका पहचान का नियम है, इसमें वे सभी कार्य आते हैं जो भविष्य में संपादित होने वाले हैं। रहा है, रही है आदि ये सब रहे तो आप समझिएगा फ्यूचर टेंस है। समझ गए ना। तो अब आते हैं एक जो हमारी टेंस ये चार्ट है, इस टेंस चार्ट के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। ये तो कोई बात नहीं, मैं रट लूंगा कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये तो मैं रट लूंगा। अब रटने के बाद आते हैं बनाने की क्रिया। जब बनाने की बारी आती है, बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेंस में जो है उनका स्ट्रक्चर वगैरह हम भूल जाते हैं, उनका पहचान का नियम भूल जाते हैं। अब फ्यूचर में भैया, फ्यूचर में कौन सा, इंडिफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये हमको पता ही नहीं है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं उनके अनुसार उनका हम स्ट्रक्चर, उनका वर्ब वगैरह लगा ही नहीं सकते हैं। तो आप में क्या करेंगे, इस टेंस के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गए, इन्हीं के अंदर आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडिफिनिट इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अगर मैं इनका बात करूं तो इनके अंत में ता है, ती है, ते है, इटीसी इटीसी। अगर ये सब मिलता है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको वाक्य दे दिया जाए जिनके अंत में आपको क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है, तो समझिएगा आप कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, और उसमें क्या कीजिएगा, डू और डज का प्रयोग करके उन सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, डू या डज रहेगा, पर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसके अंदर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आई तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रही हैं। अगर इस तरह से आती है, अगर इस तरह से है, तो आप समझिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब उनको आप बनाओगे तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट रहेगा, इजेएमआर सब्जेक्ट के अनुसार लगाइएगा, उनके बाद V4, जब वर्ब लगाएंगे तो V4 लगाना है आपको। जैसे V4 लगाएंगे तो रन है तो रनिंग हो जाएगा, वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, ये सब बात आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात किया, उसी तरह मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, यहां थोड़ा देखिए आप, अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, रहा है, रही है ना, इसमें था, इसमें क्या क्या, रहा था, देखो मैंने क्या लगाया, रहा था। जैसे हम यहां पाएंगे रहा था, रही थी, रहे थे, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में इसका बात करूं, इसका इस तरह से मैं बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस का, तो रहा है तो उसमें भैया कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, मतलब था लगा दिया तो भैया पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस तरह से अगर आ गया तो आप कुछ नहीं करना, वाक्य में अगर अंत में आ जाता है इस तरह से पहचानने का, पहचान लिए कि भैया ये मेरा पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 आपको लगा देना, उसके ऑब्जेक्ट जो आएंगे वो कर देना है आपको। उनके बाद में बात करता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूंगा, तो रहा होगा, रही होगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये सब अगर लास्ट में है तो समझिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो उसमें आपको जो है कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस
अगर सेल बी है, सेल भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, तो ये आए तो आपको सेल यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा सेल और विल का प्रयोग, उनके साथ वी लगा दीजिए बी, उनके बाद भी पूरा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट दे दीजिए और आपका वो ट्रांसलेट जो बन करके तैयार हो जाएगा। मैं फिर आता हूं इसके अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट की बात किया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट में जो आए तो इनके पहचानने का नियम क्या है, उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, तो भैया समझिएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये सब अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो समझिए वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। जैसे हैज, हैव प्लस V3, मतलब सब्जेक्ट रहेगा, आपको सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज हैव, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाइएगा हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट के अनुसार जैसे मान चलिए आई हैव, सी हैज, तो उस तरह से क्या करोगे आप इसमें प्रयोग करोगे, उनके बाद V3 का प्रयोग करना है। आप वर्ब फॉर्म में तो पढ़े ही होंगे, V1, V2, V3, V4, उसी तरह यहां। तो मैं इसी का बस इसी के अनुसार देखो, चुका था यहाँ पे, चुका है लगा है तो भैया प्रेजेंट में आ गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जैसे ही चुका यानी कि है हट करके था आ गया, चुका था, तो समझिए पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। जैसे ये है हट गया, था आ गया, तो भैया क्या, चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए थे। तो इस तरह से अगर आपको आ गया तो समझिए वो आपका पास्ट परफेक्ट के अनुसार रहेगा और आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 देना है, लगा के आप ट्रांसलेट कर लें। उन्हीं अनुसार फ्यूचर अगर परफेक्ट की बात किया जाए, फ्यूचर परफेक्ट की बात किया जाए, इनमें क्या होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, चुकेंगे, इस तरह से है ना। गागे लग गया, देखो गागे लग गया ना, यहां से आप देखते जाओ, यहाँ पे गागेगी आ रही, गागेगी, गागेगी आ रही है ना, उधर से आ रही है, इसमें गाग लगा था, इसमें भी गा लगा था, रही होंगी यहाँ की, मतलब बस चुके। देखिए यहाँ पे परफेक्ट की बात, सब में चुका 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 है, सिर्फ यहाँ है, यहाँ पे था, यहाँ पे ये, बस यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ से यहाँ से यहाँ से था थी था, ये प्रेजेंट पास्ट में आ गया। यहाँ देखो आप, यहाँ हूँ है तो इसमें आप प्रेजेंट में आ गया था। उसी तरह से चुकेगा, चुकेगी, ये सब आया रहे तो कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शेल हैव लगेगा, उनके बाद V3, मतलब वर्ब 3 लगेगा, और ये विल हैव और शेल हैव जो होंगे, इसमें शेल हैव भी होगा, शेल हैव आएंगे, शेल हैव भी आएंगे, तो इनके अनुसार जो आएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार लगा करके और आप ट्रांसलेट कर लोगे। अब मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करूं, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, और उनके साथ में, अगर उनके साथ में यहां तो कंटिन्यूअस, 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 यहां से ये तो कंटिन्यूअस ही है, कंटिन्यूअस ही आया ना, बस इनके साथ में क्या होगा, आपको प्लस में जुड़ा हुआ समय, यानी कि समय अगर दिया हुआ है आपके अंदर में तो समझिए मतलब ये कंटिन्यूअस ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, बस इनके अंदर क्या करना है आपको, समय दिया हुआ रहेगा, तो समझिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। बस इनको याद कर लीजिए, इसमें समय अगर आया है तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे हैज या हैव प्लस बीन लगेगा, B4, सिंस या फोर, उनके समय के अनुसार। तो ये आपको, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात किया जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ पे आप कंटिन्यूअस था, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब ये है ना, वहीं से लिए, बस इनके साथ में क्या क्या मैंने एक समय ऐड कर दिया, अगर उनमें समय आ गया, कंटिन्यूअस के साथ में समय आ गया तो समझिए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा सबका। जैसे हैड बीन है ना, हैड बीन यहां से लिया है ना, हैड बीन, तो हैड बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर, उनके समय के अनुसार लगेगा। मैं आपको बताऊंगा ये, जैसे
फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूस की बात किया जाए, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर साथ में समय है, यहाँ समय होंगे, समय दिया हुआ है तो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, ट्रांसलेट बन जाएगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, भी4 लगेगा, उनके बाद साथ में सिंस 4 जो उनके उपयोग के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंस या फोर का उपयोग किसे होते हैं, ये आप करके बना देना है। और मैंने यहाँ एक रुका था, पास्ट इंडिफिनिट, तो आई है, ये है, या है, ता थे, इत्यादि सब लिखा, डिड प्लस V1 लगा करके, सब्जेक्ट प्लस डिड या प्लस V1 लगा करके आपको बना देना है। अब फ्यूचर की बात करूं तो आगेगी विल, इसका क्या बताओ, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर की बात क्या हो जाता है, और ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं फिर अगले वीडियो में क्या करूंगा, मैं सिंस 4 का वगैरह, उनके बाद मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर आऊंगा और मैं उनमें इनको और साफ से समझाने का प्रयास करूंगा। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बस आप इनको एक बार में समझ नहीं आया तो फिर आप दोबारा देखें और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे भी चैनल ग्रोथ करे और मैं नए वीडियो को लेकर आऊँ आपके सामने, जो आप कुछ ना कुछ सीख पाएँ। जय हिंद दोस्तों।